भक्ति मार्ग में हम गीता पढ़ते आए। गीता में परमात्मा ने अर्जुन को स्पष्ट कहा कि अर्जुन, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। इस सृष्टि पर हर आत्मा अपने कर्म के बंधन में बंधी हुई है, तो कर्म बंधन की रस्सियों से छूटने का रास्ता केवल मेरे पास ही है। तो अर्जुन ने कहा, मैं क्या कर्म करूं जो मैं कर्म बंधन की रस्सियों से छूटूं और पिछले पाप कर्मों की जंजीरों को मैं तोड़ सकूं। तब परमात्मा ने उसको पहला पाठ यही बताया, तुम आत्मा हो। जब तक तुम आत्मिक स्मृति में नहीं टिकोगे तब तक तुम्हारे कर्म बंधन की रस्सियां टूट ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा बिना कर्म के रह ही नहीं सकती। तो कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे तुम सो रहे हो, चाहे बैठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी हो। अगर तुम आत्मिक स्मृति में कर्म करोगे तो वो कर्म तुम्हारा के लगाव में नहीं आओगे। उसमें देह अभिमान के कारण ही हम लगाव में आ जाते। मैंने किया, तो बाप ने आके बताया, तुम तो आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम परमात्मा की संतान हो। तो बाप ने अपनी भी पहचान दी हमको और खुद की भी पहचान दी, मैं कौन हूँ। और फिर कर्मों को की गति का बताया, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म तो तुम्हें करना ही है। अगर तुम आत्मिक स्मृति में कर्म करोगे तो वो कर्म अकर्म होगा, तुम उसके बंधन में नहीं बंधोगे। अगर देह समझ के करोगे तो विकर्म होगा, और अगर आत्मिक स्मृति भी है और शिव बाबा की याद भी है तो वो कर्म हमेशा सुकर्म होगा। बाप ने आकर के आत्मा का ज्ञान दिया, अपनी खुद की भी पहचान दी और कर्मों का ज्ञान दिया, कर्म, अकर्म, विकर्म। बाकी तुम्हें संसार में रहना है, याद रखना कि जो भी कर्म करोगे उसका फल अवश्य अवश्य भोगना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म शिव बाबा की याद में करोगे तो सदा ही श्रेष्ठ कर्म होंगे, तो श्रेष्ठ कर्म का फल सदा ही श्रेष्ठ होगा। तो इन बातों को सुन करके अर्जुन की लास्ट में स्थिति यही हुई कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो गया, उसका मोह नष्ट हो गया। क्योंकि आत्मिक स्मृति में रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत और विश्व जीत बनते हैं और पाप कर्मों से बच जाते हैं। और ऐसे जीवन बीतती है संसार में रहते हुए भी जैसे तैरते हुए चले जाते हैं। क्योंकि जहाँ मेरा मेरा कहते हैं, बाबा ने कहा, परमात्मा ने कहा, याद रखना तुम मैले बन जाओगे। जहाँ तेरा तेरा का, ये सब बाबा आपका है, तेरा है, तेरा है तो तैरते रहोगे। विधि केवल इतनी है, मेरा कहने से मैलापन और तेरा कहने से तैरना हो शुरू हो जाता है, स्वच्छता आ जाती है, हल्कापन आ जाता है। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों का, बच्चे अब तुम देही अभिमानी बन करके बाप को याद करो। निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी, तीन शब्द हमें बताए। अगर तुम निराकारी स्थिति में रहोगे तो शिव बाबा को के प्रिय बनोगे, निर्विकारी बनोगे तो स्वयं को प्रिय लगोगे, और निरअहंकारी बनोगे तो सारे जगत को प्रिय लगोगे, और पाप कर्मों से भी तुम बच सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं, निराकार स्थिति में रहने से तुम्हारी बुद्धि का नेत्र पूरा खुल जाता है। स्वचिंतन में रहते हो तो स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। तो बाप ने आकर के कहा कि ये बुद्धि का नेत्र सदा खुला रखने के लिए आत्मिक स्मृति में रहो। तो आत्मिक स्मृति में रहने से हम अपने आप ही सारी शक्तियों को धारण करके उनको अपने कार्य में लगाते हैं और हम माया जीत बन जाते हैं। तो बाप ने सीधा हमें मार्ग बताया है कि बच्चे, मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो ये तुम्हारी जो संसार की जो नैया है,
जो तुम्हारी जीवन रूपी जो नैया है ये आराम से सुखद रूप से पार हो जाएगी। अगर कहीं रास्ते में कहीं रुकावट भी आएगी तो बाप साथी साथ है, भगवान साथ है, तो वहाँ वो नैया पार करा देते हैं। तो बाप ने आकर के हमको तो सहज रास्ता बताया कि तुम्हें घर बार भी नहीं छोड़ना, किसी चीज़ का त्याग नहीं करना, सिर्फ बाबा की याद में रहोगे तो अपने आप ही बुराइयों से बचते चले जाओगे। जैसे हम अंधकार में दिया जलाते हैं तो ठोकरें खाने से अपने आप ही बच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम आत्मिक स्मृति में रह करके बच्चे बहुत बहुत प्यार से शिव बाबा को याद करो। बाबा को प्यार से तब याद कर सकते हो, बाबा की विशेषताओं को सामने लाओ, बाबा के सुख को सामने लाओ कि बाबा कितना हमें सुखी बनाने आया है, कितनी दुख की जंजीरों से छुड़ाने आया है, कितने हमारे रोग नाश करने आया है, कितना हमारा कर्तव्य आसान करने के लिए आया है। तो ऐसे पिता से कितना प्यार होना चाहिए। तो बाप कहते हैं जितना बाप के गुणों को स्मृति मिलाओगे उतना तुम्हारा बाप से प्यार जुटेगा, नहीं तो प्यार नहीं जुटेगा। आज देखो किसी का किसी से प्यार होता है, आज क्या प्यार है? स्वार्थ का प्यार है, विकारी प्यार है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा कितना श्रेष्ठ संबंध था, उसमें सुख था। अब वही संबंध बनाने के लिए मैं बार बार तुम बच्चों को कहता हूँ कि सदा नशे में रहो। किसकी संतान हो? जो पिता परमात्मा ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर की संतान हूँ मैं। सिर्फ इतना याद रखने से ऑटोमेटिकली हमारे अंदर श्रेष्ठता आती है, दिव्यता आती है, अलौकिकता आती है, मधुरता आती है। अच्छा, ओम शांति।